सी मैथ पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.3 लेक्चर नंबर 10 में आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्विलॉन्ग फॉर्म। इसको आप लोग इक्विलॉन्ग फॉर्म भी कह सकते हैं और इसको इक्विलॉन्ग फॉर्म भी कहा जाएगा। तो इक्विलॉन्ग फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होगी, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके बिलो ये 2, 3 और 4 को हम ज़ीरोस करेंगे। तो डायगोनल के बिलो जब ये सारे टर्म्स ज़ीरो बन जाएंगे तो फिर इस मैट्रिक्स को इक्विलॉन्ग फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली दो तरह के ऑपरेशन यूज़ करते हैं। एक को रो ऑपरेशंस कहते हैं और एक को कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब कॉलम के थ्रू भी आप इसकी रिडक्शंस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और रो के थ्रू भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस मैंने दोबारा लिखा है और इसको हम रिड्यूस करेंगे रो ऑपरेशन के थ्रू। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि ये जो एलिमेंट्स होगा 2 और 3, जब इसको मैं ज़ीरोस करूँगा तो इसको मैं इस 1 की थ्रू ज़ीरो कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास 1 होगा तो आप लोग इजीली इस 2 और 3 को ज़ीरो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 ना हो तो आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पे 1 आ जाए, या सब्ट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन से। तो सबसे पहले मैं इस 2 को ज़ीरो करूँगा। इस 2 को मैं किस तरह ज़ीरो कर सकता हूँ, मैं रो ऑपरेशन यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इस 2 को ज़ीरो करूँगा। तो इस 2 को जब मैं ज़ीरो करूँगा, इसके लिए मैं रो ऑपरेशन यूज़ करूँगा। मैं लिख दूँगा R2 - 2R1। तो मैं सिर्फ चेंजिंग करूँगा सेकंड रो में। तो जब मैं सेकंड रो में चेंजिंग करूँगा तो फर्स्ट रो में सेम टू सेम लिखूँगा और थर्ड रो भी मैं सेम टू सेम लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड रो में चेंजिंग करूँगा। मैंने क्या लिखा है, R2 - 2R1 2 - 2। 2R1 का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग R1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड करोगे, ये जस्ट ऑपरेशन के लिए। बाकी फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम टू सेम आएगा। ये 2 आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं करोगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2। यहाँ पे मैंने 1 अपनी जगह पे लिखा है। इस R1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड करो, 2 3 ज़ा 6 आएगा, -6 होगा। ये 4 सेम टू सेम आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -1 है, तो -1 के साथ जब आप -2 को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँ। ठीक है, ये पहला था। अब यहाँ पे देखो, ये 3 ज़ीरो करना है, ये आप लोग सिस्टमेटिक वे से करोगे। मतलब पहले इस टर्म्स को ज़ीरो करना है, फिर इसको करना है। अब मैं 3 को ज़ीरो बना सकता हूँ। तो 3 को ज़ीरो बनाने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँगा, मैं लिख दूँगा R3 - 3R1, R3 - 3R1। तो अब मैं सिर्फ R3 में चेंजिंग करूँगा तो R1 और R2 मैंने सेम टू सेम लिखा है। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 3, 4 - 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे आ जाएगा -5 + 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 -1 0 -5 6 0 -5, और यहाँ जाएगा -2। ठीक है, इस 1 की मदद से आप लोग ये दो टर्म्स ज़ीरो बनाओगे। तो ये अब इधर देखो, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस टर्म्स को अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो ये याद रखना है कि इस -5 के थ्रू मैं इसको ज़ीरो कर सकता हूँ। ये मतलब अगर ये दोनों टर्म ज़ीरो करने हैं तो वो 1 की मदद से करना है। इन 3 और -5 को अगर ज़ीरो करना है तो इस टर्म्स की मदद से करोगे, मिडल में जो डायगोनल वाला टर्म है। और अगर इन दोनों को ज़ीरो करना है तो फिर आप लोग -2 की मदद से इसको ज़ीरो करोगे, ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस -5 को मैं ज़ीरो करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी -5 है और ये भी -5 है। तो अगर मैं लिख दूँगा R3 - R2, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, R3 - R2।
R3 से R2 माइनस करो, फर्स्ट रो सेकंड रो सेम टू सेम लिखोगे, नो चेंजिंग। यहाँ पे देखो R3 माइनस R2 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 तो वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -5 माइनस इंटू माइनस +5 तो -5 ये वाला है और माइनस माइनस +5 ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा -2 -6। तो फर्स्ट रो सेम टू सेम लिखा, सेकंड रो सेम टू सेम लिखा, थर्ड रो आ जाएगा 0, -5 +5 से 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -8। तो इसको कहा जाएगा इक्विलॉन्ग फॉर्म, क्योंकि डायगोनल के बिलो ये 3 टर्म्स मैंने 0 किए तो इसको कहा जाएगा इक्विलॉन्ग फॉर्म कहा जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इसका। स्टेटस